हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ये वो कैब का हमारा क्रैश कोर्स है। इसका सीज़न 36 और 38 करेंगे। इसमें 37 नहीं होगा, 37 सिर्फ प्रैक्टिस है। वो आप अगर अभी तक आपने ख़रीदी ना हो, अगर आपके पास हो तो ओपन करके देखना बुक। उसमें आपको एक्सरसाइज करनी है सिर्फ जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो 36 और 38 करेंगे। ये मेरे बारे में है। रूट वर्ड देख लेते हैं इन दोनों सीज़न के, 36 और 38 के। एनिमस, माइंड पहले भी देख चुके हैं। एनिमा, सोल, स्पिरिट या प्रिंसिपल, रूल। ठीक है। पुसिलस होता है छोटी चीज़ों के लिए, टीनी। यूनस होता है वन के लिए। रूट वर्ड वर्टो वर्सेस टू टर्न, मुड़ जाना। स्टोआ, पोर्च, मतलब कि स्पेस जो होता है ना किसी घर के या किसी किसी जगह एंटर करने से पहले, जो घर के सामने स्पेस होता है उसको बोलते हैं। ठीक है। ट्रिपेडो, ट्रेम्बल, कांपना या फियर, डर होना। सिंटिला, एक क्विक स्पार्क, ब्राइट स्पार्क, एक चमक, अचानक से चमक होना, चमकना किसी चीज़ का। अर्बस, अर्ब जो होता है सिटी के लिए जो होता है। सब जो होता है नियर या इंटर, तो किसी चीज़ के पास या किसी किसी के बीच में, बिटवीन, इंटर। इंट्रा, इनसाइड, अंदर। एक्स आउट के लिए होता है। रस रस रूरिस, ये होता है फॉर्मुलेट कंट्री, गांव वगैरह के लिए जो कंट्री जो सिटी से अलग होते हैं, सिटी से बाहर होते हैं। रूरल एरिया के लिए होता है ये। पेनरी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, जिसके लेस मनी, पैसों की कमी। ठीक है, ये कुछ रूट वर्ड है। 36 और 38 कर रहे हैं हम इसमें। मैग्ना एनिमस, ये हमने पहले भी देखा था। मैग्मा यहाँ पे रूट वर्ड है। ग्रेट या बिग। एनिमस होता है माइंड के लिए, तो जिसका दिमाग दूसरों की हेल्प करने के लिए जागरूक हो। जेनरस टाइप ऑफ नेचर, हैविंग, शोइंग, जेनरस काइंड ऑफ नेचर। दयालु नेचर, इसको हम ये भी बोलते हैं बड़े दिल वाला। पुसिल एनिमस, पुसिलस हो गया टीनी चीज़ों के लिए, छोटी चीज़ों के लिए। एनिमस हो गया माइंड, तो टीनी माइंड, छोटे दिमाग वाला। बेसिकली इसका दूसरा मीनिंग है छोटे दिल वाला, जो जेनरस टाइप ना हो। इसका अपोजिट हो गया ये। ठीक है। एनिमस, यूनस प्रीफिक्स है यहाँ पे, वन। एनिमस होता है माइंड, सिंगल माइंडेड वाला, वन माइंड। एग्रीड टू बाई एवरीवन, हैविंग द सेम ओपिनियन, उन लोगों से एग्री होना जो सेम ओपिनियन रखते हो, सिंगल माइंड रखते हो। सिंगल माइंड का मतलब हो सेम व्यू रखते हो किसी टॉपिक पर या किसी पॉइंट पर। इक्वा, एनिमिटी। इक्वा हो गया यहाँ पे इक्वल माइंड, यहाँ पे इक्वस हो गया इक्वल के लिए, और एनिमस हो गया माइंड के लिए। इक्वल माइंड, एक जैसा माइंड, एक जैसी सोच। एनिमस, हॉस्टिलिटी, ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, हेटर्ड। अगर हम इसको एज ए मीनिंग देखें एनिमस को, तो क्या है? हॉस्टिलिटी, ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, हेटर, घृणा करना, डिसलाइक करना, दुश्मनी, शत्रुता, कहते हैं ना, एनिमी वाला एटीट्यूड, एनिमस। एनिमोसिटी, अनफ्रेंडली नेचर, अनफ्रेंडली माइंड। ठीक है। वर्सटाइल पहले भी देखा था, ए पर्सन हु डू मैनी थिंग एट ए टाइम, ऐसा इंसान जो बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो या बहुत सारी चीज़ें एक सिंगल टाइम पे करता हो। वर्सटाइल, बड़ा डायनेमिक, बहुत सारी चीज़ों को में इन्वॉल्व होना। होते हैं ना बहुत टाइप के लोग, जॉब के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं पैसा कमाने के लिए। स्टोइक्स, पहले भी देखा था ये वर्ड, बियर द पेन, दर्द को सहना या दुख को सहना, विदाउट कंप्लेंट, अपनी फीलिंग को, अपने दर्द को बिना किसी को दिखाए सह जाना। स्टोइक्स रूट वर्ड है यहाँ पे, स्टोइक। इंट्रेपिड, ट्रैपिड हो गया फियर, ट्रेम्बल, मतलब कांपना। कोई भी इंसान कब कांपेगा? जब उसे डर होगा किसी चीज़ का। और इन हो गया नेगेटिव प्रीफिक्स। ओके, तो नेगेटिव प्रीफिक्स हो गया तो इस वर्ड का मीनिंग चेंज कर दिया नेगेटिव प्रीफिक्स ने, तो इसका मीनिंग हो जाएगा फीलिंग नो फियर, वेरी बोल्ड, ब्रेव।
और ट्रैपिड होता तो बोल्ड नहीं होता, उसका अपोजिट होता बोल्ड का, डरपोक। लेकिन इसका मीनिंग है इंट्रेपिड क्या हो गया, बोल्ड, ब्रेव, बहादुर। ट्रिपिडेशन ये आ गया ना, ट्रिपिड रूट वर्ड है इसमें भी। ट्रेम्बल कांपना, ग्रेट फियर ट्रैम्बलिंग, डर के मारे कांपता, डरना किसी चीज़ को लेकर। सिंटिला यहाँ पे रूट वर्ड है, ये रिलेट करता है ए क्विक ब्राइट स्पार्क, एक चमक, एक क्विक अचानक से चमक, ए क्विक ब्राइट स्पार्क इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का चमकना अचानक से। क्लैंडेस्टाइन ये रूट यहाँ पे मीनिंग है पूरा ही, इसका जो मीनिंग है डन सीक्रेटली, मतलब सीक्रेट वे में कोई काम करना, छुपा के कोई काम करना, जो कि यूजुअली गलत काम होता है, विच इज़ अनफेयर, नॉट गुड, क्लैंडेस्टाइन। इसका पूरा मीनिंग देख लेना, पूरा मीनिंग है क्लैंडेस्टाइन। अर्बन पता ही आपको, अर्बन सिटी होती है शहर, रिलेटेड टू द शहर। क्यों होती है, जो ये अर्बन अगर मैं रूट वर्ड की वजह से लूँ तो मतलब एक मैनेजमेंट चीज़ या एक वेल डिफाइंड चीज़। तो वेल डिफाइंड सिटीज़ में ही होता है, गांव में तो नॉर्मल रैंडम वे में सब चीज़ होती है, ना रोड बनी होती ना लाइट होती, तो एक प्रॉपर वे में कहाँ पे मिलती है हमें सारी सुविधाएं, शहरों में मिलती है। तो बेसिकली अर्बन जो हो गया उससे हो गया शहरी चीज़ों का। अर्बेन अगर मैं इसको नेचर में देखूँ किसी इंसान के, तो यहाँ पे अर्बन जो अर्ब्स रूट वर्ड है ना, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड यूज है यहाँ पे अर्ब्स। तो अगर मैं किसी इंसान के नेचर में देखूँ तो वेल डिफाइंड नेचर, पोलाइट नेचर, कॉन्फिडेंट, फैशनेबल, अट्रैक्टिव, फॉर्मल, एक सूट वूट वाला बंदा। शहरों में मिलते हैं ना, गांव में तो नॉर्मली वैसे कपड़े पहन के रहते, कुर्ता पजामा टाइप। तो अगर मैं शहरों में देखूं तो अगर जो अच्छे प्रोफेशनल में होते हैं वो सूट वूट पहन के जाके अपने ऑफिस में जाते हैं, तो वेल डिफाइंड, पोलाइट नेचर, कॉन्फिडेंट, फैशनेबल। तो यही दोनों मीनिंग है। अगर ये नेचर में देखे किसी इंसान के तो अर्बेन, और जो सिटी के में देखे तो अर्बन। दोनों का रूट वर्ड है अर्ब्स, मतलब वेल डिफाइंड। ओके, सब अर्ब्स, सब मतलब नियर या इंटर, किसी के बीच में। ए टाउन, अर्ब्स मतलब सिटी, तो सिटी के नियर वाला। अदर एरिया वेयर पीपल लाइव इन ए हाउस नियर ए लार्जर सिटी, एक लार्जर सिटी के नियर वाला एरिया। यहाँ पे एक छोटा टाउन हो सकता है, गांव हो सकता है सिटी के बराबर में, ठीक है, किसी शहर के बराबर में कोई गांव, सबअर्ब्स। इंटर अर्बन, इंटर अर्बन यहाँ पे इंटर रूट वर्ड है, ना कि इंट्रा। थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। इंट्रा होता है किसी सिटी के अंदर घूमना, और इंटर होता है किन्हीं 2 या 3 सिटी के बीच में घूमना। समझ में आ गया? किसी सिटी के अंदर घूमना और किन्हीं सिटी के बीच में घूमना, मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना, और एक सिटी के अंदर ही घूमना, इंट्रा, इंट्रा RA, और यहाँ पे इंटर। तो यहाँ पे इंटर है, इंटर अर्बन, किसी सिटी में घूमना, ट्रैवल बिटवीन सिटी, सिटी के बीच में घूमना, 2 या 3 सिटी में घूमना, ऐसे, ना कि इंट्रा। ठीक है, इंट्रा होता है सिटी के अंदर घूमना, तो कंफ्यूज मत होना। ये आ गया इंट्रा यहाँ पे। इंट्रा अर्बन, इंट्रा है ना विद इन सिटी, किसी सिटी के, सिंगल सिटी के अंदर ही घूमना, ना कि 2-3 सिटी के अंदर घूमना, ऐसे नहीं, ये गलत है, ये है। एक्सर्ब, एक्स रूट वर्ड है, आउट, अर्ब मतलब वेल डिफाइंड या सिटी। ए रीजन, सेटलमेंट दैट लाइट आउटसाइड ए सिटी, सिटी से बाहर का एरिया, एक्सर्ब। रूरल रूट वर्ड है, विलेज, ए फार्म रीजन, गांव, गांव से रिलेट करते हैं। रस्टिक, कंट्री साइड या रूरल, सेम मीनिंग है यहाँ पे। रस्टिक या रूरल दोनों का रूट वर्ड सेम ही है, ठीक है, दोनों को रूट वर्ड की तरह भी यूज कर सकते हैं, जो विलेज के लिए होता है, रूरल एरिया के लिए। रस्टिकेट होता है भाई, या तो स्पेंड टाइम इन द कंट्री, किसी कंट्री में टाइम स्पेंड करना, अवे फ्रॉम द टेंशन ऑफ बिग सिटी, मतलब रस्टिकेट होगा किसी विलेज या किसी गांव में जो टेंशन भरी ज़िंदगी नहीं होती ना, गांव में नॉर्मल अच्छे से लाइफ जीते हैं बिना किसी ज़्यादा लोड लिए। लेकिन जो शहरी ज़िंदगी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में जीते हैं लोग, भाग में रहते हैं, भागने में लगे रहते हैं, पैसा कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं। तो किसी ऐसी कंट्री या कैसी सिटी से बाहर टाइम स्पेंड करना
या फिर एक पनिशमेंट के लिए भी यूज हो सकता है। जब हम किसी मतलब कॉलेज से, स्कूल से जब हम कोई गलत काम कर देते हैं तो हमें रस्टिकेट कर देते हैं, तो बेसिकली हमें बाहर कर देते हैं। तो कंट्री से या सिटी से बाहर कर देना और अपना टेंशन भरी ज़िंदगी ना जीना, तो रस्टिकेट। विकारियस जो रूट वर्ड होता है, एक्सपीरियंस फेल्ट बाय वॉचिंग, हियरिंग अबाउट, रीडिंग अबाउट समवन एल्स रैदर देन बाय डूइंग समथिंग योरसेल्फ। ऐसा काम जिसमें काम तो कोई और दूसरा इंसान कर रहा है, लेकिन उनको देखकर आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है। लाइक कोई गेम ले लो, क्रिकेट हम देखते हैं, जो खेल रहे हैं क्रिकेट में वो तो क्रिकेटर है ना, और हम उनको देख के ही खुश होते हैं। तो विकैरियस ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें करता तो कुछ कोई और है काम, लेकिन हम उनको देखकर ही इंजॉय करते हैं। और बहुत सारी चीज़ आपको पता ही होगी, ठीक है। एफिमेरल, लास्टिंग ए वेरी शॉर्ट टाइम। ये जो मीनिंग है, पूरा ही मीनिंग है यहाँ पे, ये इसके लिए जो होता है जो छोटे समय के लिए रुकता हो, कोई ऐसी चीज़ जो कम समय के लिए रुकती हो। ये स्पार्क की तरह, मतलब कोई चीज़ आई और तुरंत ही चली गई, ठीक है। इंटरवल ऑफ टाइम जो है उसका कम हो। एफिमेरल। यूफेमिज्म, प्रोनाउंसिएशन में मत जाना, ठीक है, थोड़ा बोला नहीं जा रहा है मुझसे। ए माइल्ड ए प्लीजेंट वर्ड लाइक यूजिंग वॉशरूम इंस्टेड ऑफ टॉयलेट। ऐसे वर्ड यूज करना जैसे कि अगर हम टॉयलेट ना यूज करके वॉशरूम यूज करें, मतलब एक पॉजिटिव या गुड, एक ऐसा मीनिंग जिसको हम एक्चुअल में मीनिंग तो उसका ऐसा है जो बोलने में बुरा लगता है, जैसे कि अच्छा नहीं लगता, मतलब एक पोलाइट मीनिंग नहीं होता। जैसे कि हम टॉयलेट बोल देते हैं, अगर हम बहुत सारे लोग एक एजुकेटेड या फिर एक ऐसे सिचुएशन में बैठे हैं जहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड बोलना चाहिए हमें जो पोलाइट लगे, एक वेल डिफाइंड लगे। लाइक हम 4 लोगों के बीच में बैठे हैं और एक फॉर्मल वे है, जो हमारा बैठने का तरीका एक फॉर्मल है, तो हम वॉशरूम यूज करेंगे कि भाई मैं वॉशरूम जा सकता हूँ, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, ठीक है, ना कि टॉयलेट। समझ गए ना। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो एक्चुअल मीनिंग तो उनका बहुत गंदा सा होता है बोलने में, लेकिन हम उसका सेकंड मीनिंग यूज कर लेते हैं, दूसरा मीनिंग यूज कर लेते हैं। तो जैसे मैं बोलूँ बाथरूम, बैडिनेज ए विट्टी कन्वर्सेशन, लाइक एक जोक टाइप की कन्वर्सेशन जिसमें हंसी मजाक हो, ठीक है। प्रोवाइन, प्रोवाइन होता है लाइक ए काउ, शांत, प्लेसिड, एक काल, पेशेंस, जिसमें पेशेंस हो, तो जो काफ़ी ठंडा रहता हो, ज़्यादा जल्दी भड़कता ना हो। गाँव एक गाय की तरह बिहेवियर, कहता है ना, ये तो काउ बॉय है, काउ बॉय मतलब गाय की तरह बिहेव रखता है, ज़्यादा जल्दी गुस्सा ना आता हो, ठंडे स्वभाव का। नोस्टाल्जिया, नोस्टाल्जिया होता है पुरानी चीज़ों को याद करके खुशी महसूस करना या दुख लेना। किसी होम सिकनेस के लिए भी होता है कि भाई अपने घर की याद आना। तो तीनों चीज़ों के लिए होता है प्लेजर, सैडनेस दैट इज़ कॉज्ड बाय रिमेम्बरिंग समथिंग फ्रॉम द पास्ट। ऐसी चीज़ों को याद करना जो पास्ट में हुई हो और उसको याद करके खुश होना या फिर दुखी होना। विशिंग दैट यू कुड एक्सपीरियंस इट अगेन, और ऐसी इच्छा हो कि इसको अगेन एक्सपीरियंस करें, दोबारा एक्सपीरियंस करें अपनी लाइफ में। तो ऐसे जो पल होते हैं जो हमारे पास्ट के जो अच्छे होते हैं उसको याद करना, नोस्टाल्जिया। वो भी क्या दिन थे, बोलते हैं ना, जब हम 4 दोस्त या 5 दोस्त बैठते हैं एक साथ में और जब हम कॉलेज की लाइफ या स्कूल की लाइफ डिस्कस करते हैं तो कहते हैं ना हम नोस्टाल्जिया में जी रहे हैं, हम पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, उसका जो पुरानी बातों में इंजॉय, जो पुरानी दिनों में हमने इंजॉय किया था उसको याद कर रहे हैं। तो उस चीज़ को देख के खुशी भी होती है और कुछ चीज़ों को याद करके दुख भी होता है मन। तो नोस्टाल्जिया में जीना। होम सिकनेस के लिए भी होता है, घर की याद आना। तो बेसिकली पुरानी ये मतलब अगर तुम घर को छोड़ के आते हो तो तुम्हें पुराने दिनों की याद आ रही है ना, मतलब पुराने दिन तुमने कहाँ बिताए थे, घर में।
तो बेसिकली पास्ट में बीती हुई चीज़ों को याद करना। कैकोफेनस, सिंपल सा है, तो कैको जो होता है अगली साउंड होता है, अगली, फेनस जो हो गया साउंड सिलेक्ट कर गया, तो अगली साउंड, कैको रूट वर्ड है यहाँ पे, अगली गंदा बैड, फेनस हो गया साउंड सिलेक्ट किया, अगली साउंड अनप्लीजेंट साउंड। कार्निवोरस सबको पता है, मीट ईटर जो मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी, कार्निवोरस। तो ये थे इन दोनों सीज़न के 36 और 38 के मीनिंग वर्ड। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो यार, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, या सपोर्ट करो चैनल पर, ठीक है। बहुत कंटेंट मिलेगा आपको फ्यूचर में, तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, बताओ दोस्तों को इस चैनल के बारे में। तो अभी के लिए इतने करते हैं, अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच, ओके।